नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली के रूप में जानी जाती है। बौद्धिक कुशलता के लिए जानी जाती है। अच्छी याददाश्त के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूं तो ये गुणों वाली उंगली आपके पास है, यानी कि बौद्धिक स्थिति भी सही है, अपने आप में याददाश्त भी सही है, दूसरों की बात को समझ भी सही समय पर जाते हैं और निर्णय भी बड़ी सोच समझ करके लेते हैं। अच्छे गुणों वाली उंगली आपके पास में मौजूद है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ नेतागिरी के क्षेत्र के लिए, कुल मिलाकर के इससे बहुत सारी चीज़ों को जाना जाता है। तो ये यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस उंगली के अंदर बिल्कुल कोई ज़्यादा खराबी वाली चीज़ नहीं है। अपने आप में आपके जीवन के अंदर तरक्की, उन्नति, प्रगति सब चीज़ें आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पा जाएंगे। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बदनामी के योग भी नहीं है। यहाँ पर सूर्य और शनि की उंगली के बीच में गैप है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जब ये गैप होता है तो आप अपनी व्यस्तता के कारण, अपनी ज़िंदगी में समय न मिलने के कारण अपने माँ बाप से उनकी सेवा बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। कई बार व्यक्ति को घर से काफ़ी दूर रहना पड़ता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन के प्रारूप के लिए जानी जाती है और धन के प्रारूप में जब ये आपके व्यावहारिक पर्व पर, ये व्यावहारिक पर्व है और व्यावहारिक पर्व पर जब ये कट का निशान बन जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर धन को संघर्ष करा करके देता है। यानी धन आप जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है उसे बड़ी ही संघर्ष करके प्राप्त करता है। दूसरा, ऐसा ना हो तो ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी गलत आदमी को अपना पैसा दे देता है और उसके कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसे पैसा उसका वापस नहीं मिलता, फंस जाता है। यहाँ पर तीसरा अगर कारण देखते हैं तो ये है इस समय व्यवहार में व्याकुलता, तो इसके लिए भी आपको बचना होगा। कोई रोग के यहाँ पर संकेत नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो जानी जाएगी ईश्वर कृपा के लिए, संतान सुख के लिए, पत्नी के सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है आपको किस स्तर की जॉब अपने जीवन के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इसका सेकंड पर्व कुछ छोटी छोटी रेखाओं से, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि आप अपनी पत्नी को जो सुख देना चाहते हैं वो नहीं मिलता, या थोड़ा सा पत्नी से तालमेल में नोकझोंक हो जाती है। इस स्तर को दिखलाने वाली बृहस्पति की उंगली। बाकी संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा और नौकरी का स्तर भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर शायद चक्र के निशान बने हुए हैं जो ग्रहण शक्ति को मजबूत बनाते हैं और जीवन के अर्थ को पूरा करते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं आपको यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ उठा हुआ बुध पर्व है। प्रॉब्लम क्या है कि जब पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ होगा, यानी गद्देदार होगा, आप उसको पेन से दबाएंगे तो वो दबेगा, तब उस प्रकार का पर्व जो है, कहते हैं उसके पत्थर के पहाड़ के ऊपर अगर आप बैठोगे तो फिसल जाओगे। यानी कुल मिलाकर के पर्व जो है उठा हुआ है, उस पर रेखा खींची हुई है। जो समानांतर रेखाएं वर्तमान में मुझको चाहिए धन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में धन को संघर्ष और धन का आने से पहले खर्च होने के रास्ते बने हुए हैं। ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का भी होता है। यहाँ पर कहीं कंजूस नहीं होता। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपको ये कुछ मछली का सा चिन्ह लिखा प्रतीत होगा, हल्का सा यहाँ पर, ये अपने आप में इधर की तरफ हल्का सा ऐसा लगता है जैसे मछली का सा चिन्ह, लेकिन ये मछली का चिन्ह नहीं है। और यदि हो भी ये मछली का चिन्ह तो ये वो चिन्ह है जो बाहर की तरफ देखता है। यानी कुल मिलाकर जब ये बाहर की तरफ दोनों उंगलियों के बीच में देखता है तो इसका फल ना तो राज्य सरकार की नौकरी में लाभ मिलता है और ना ही अच्छे धन के संकेत के लिए, क्योंकि ये रेखा सीधी नहीं जा रही है तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही साथ राजनीति में जाने का प्रयास भी ना करें। कुल मिलाकर कई बार जीवन में नौकरियों के चेंज करने का अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ पर भी, यहाँ आपके पर्वत जहाँ एकदम उठे हुए हैं तो वहीं एकदम दबे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पर्वत जब इस प्रकार से सपोर्ट करें तो कह रहे हैं कि धन आपका भाग्य है, आपका भाग्य आपके साथ है। लेकिन भाग्य के साथ एक और बात है, और वो है कि आपके पास धन के इन्वेस्टमेंट के रास्ते लगातार लगे बने रहते हैं। यानी खर्च की स्थिति के अनुरूप धन की स्थिति वर्तमान में नहीं प्राप्त हो पा रही है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व पर, वहाँ पर छोटे से ब्रैकेट्स बनने की संभावनाएं, और साथ ही साथ ये मंगल पर्व से खड़ी हुई खा मिल जाए तो व्यक्ति का निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर मकान ले पाता है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कई बार गाड़ियों के परिवर्तन होंगे,
आप प्लॉट्स भी ले पाएंगे, मकान भी बना पाएंगे। मैं बात करूंगा इसके बाद में हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को हमेशा जाना चाहिए बृहस्पति पर्व पर। आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्व पर नहीं जाती, ये शनि पर्व की तरफ चली जाती है। हृदय रेखा में देखता हूँ किसी प्रकार का रोग नहीं है, यहाँ पर कोई रोग नहीं है, परंतु ये शनि पर्व के नीचे जाए तो व्यक्ति तांत्रिक विद्याओं की तरफ आकर्षित हो जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति स्वार्थी बहुत हो जाता है, यानी अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति दूसरे को, कभी कभी प्रेम संबंधों में भी स्वार्थी हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना ज़्यादा रहेगी। आपकी हृदय रेखा का उधर की तरफ संबंध है, तो यहाँ इस चीज़ को दिखलाने वाली रेखा। और यहाँ को अब बात करता हूँ मंगल पर कर्म रेखा के रूप में जाने वाली रेखा है। कर्म रेखाओं की रेखा अगर बात करता हूँ तो ये यहाँ पर रेखा है, कुछ इसके पास ब्रैकेट्स भी बने हुए हैं ऊपर हल्के से, यानी ज़मीन जायदाद तो आपको बना पाएंगे अपनी। तो यहाँ पर कुछ रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट करके चल रही हैं दोनों, यानी कि आयु रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में। तो थोड़ा सा पत्नी से संबंधों को संभाल कर चले। कुल मिलाकर के यहाँ ये कर्म रेखाएं ठीक हैं, लेकिन इतनी कर्म रेखा से आपका काम नहीं चलेगा। ये ठीक ठाक कर्म रेखाएं, अभी आपको मेहनत के प्रति और ज़्यादा उजागर होना होगा। यानी कुल मिलाकर ये वो मेहनत वाली रेखा नहीं है जिसके प्रति मैं कहूँ कि बहुत मेहनत कर पा रहे हैं। यहाँ से एक रेखा बुद्धि रेखा को जा रही है, ये रेखा जा रही है, यहाँ हृदय रेखा को काटे तो ये रेखा अपने आप में इसका संबंध ये है कि आपको थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल में कमी को दिखलाएगा और कभी कभी आपको अति क्रोध भी देगा। ये यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा और यहाँ खत्म हो रही है लगभग, ये जाकर व्यवसाय की रेखा या बुद्धि रेखा पर। यानी कुल मिलाकर के इसका बैलेंस और यश की इसका देखना वो चंद्र पर्वत की तरफ है। यानी आपकी बुद्धि के अंदर घर से दूर जाकर के योजनाओं से आप तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे संकेत काफ़ी दिखलाई पड़ते हैं। तो बुद्धि रेखा अपने आप में बैलेंस है, कोई ज़्यादा खराब रेखा इसको मैं नहीं बोलूँगा, बैलेंस में है। चलिए मंगल द्वितीय पर्व की बात करता हूँ, जो झगड़ों के लिए, मुकदमों के लिए, झंझटों के लिए जानी जाती है। अभी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती कि आपको झगड़े झंझट का सामना करना पड़े। पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा या जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध यहाँ पर यदि देखते हैं तो कहीं कहीं हल्की सी बुद्धि रेखा के साथ में है, और ये वो रेखाएं हैं जो चंद्र पर्वत से निकल करके यदि काट करके चलती हैं तो आपको स्थान परिवर्तन का सामना, साथ ही साथ मानसिक डिप्रेशन का सामना, मानसिक तनाव का सामना करा रही हैं। तो इस समय की स्थिति को इसको देखिए, यात्रा समझिए, भागदौड़ समझिए, मानसिक तनाव समझिए, इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। शुक्र पर्वत से ये रेखा निकल करके जब आपकी भाग्य रेखा का संबंध बनाए तो व्यक्ति ललायित है, चाहे मुझे कितने भी घर से दूर जाना पड़े परंतु मैं साधन चाहता हूँ। ये जो आपके पास भाग्य रेखा से निकल करके बुध पर्वत की रेखा है, ये वो रेखा है जो आपको व्यापार और साथ ही साथ नौकरी दोनों में बराबर बुद्धिमत्ता प्राप्त करेगी। और यदि आप इसका सही समय पर इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं, सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे व्यापार का भी लाभ होगा। तो ये बुद्धि की श्रेष्ठता के साथ साथ व्यापार में लाभ दिलाने वाली रेखा भी है। शुक्र पर्व से निकल करके बुध पर्वत को रेखा देके यानी कुल मिलाकर पत्नी से भी आप सहयोग ले सकते हैं और पत्नी भी आपको धन कमाने का सहयोग कर सकती है। यहाँ पर एक रेखा का संबंध सूर्य रेखा के साथ भी बना हुआ है। अगर यहाँ से देखता हूँ तो ये सूर्य रेखा से संबंध यानी कि घर से दूर जाने का संकेत, ये जब ये संबंध भी बनता है तो व्यक्ति को विदेश में ले जाना या घर से बहुत ज़्यादा यानी 5-4 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर घर से जाकर व्यक्ति नौकरी करता है। तो भाग दौड़ तो आपके जीवन में बार बार नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। और भाग्य रेखा के दोनों तरफ यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपकी भाग्य रेखा है, इसके दोनों तरफ यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं। यदि इनका संबंध माना जाए तो हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा माना जाता है। यानी परिवार से सपोर्ट के साथ में जब ये दो ब्रैकेट्स लग जाएं, यानी कुल मिलाकर चतुर्भुज के अंदर यदि भाग्य रेखा आ जाए तो ये वो रेखा है जो इस उम्र के अंदर व्यक्ति का भाग्य, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का ये जो आयु का फैक्टर है, ये है वो भाग्य का पर्व जो आपको पिता के पास मिला। यानी बहुत ही संपन्नता के साथ पिता के साथ में आपका समय बीता। उसके बाद में भी ऊपर की तरफ त्रिकोणात्मक स्थितियों को बनाता हुआ यहाँ पे भी त्रिकोण है और इसके बाद सीधी सीधी आपकी भाग्य रेखा चली जाती है।
यानी मैं देखूं तो आपके हाथ के अंदर ये बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जो आपकी भाग्य रेखा के साथ संबंध बना रहे हैं। यानी भाग्य रेखा नीचे से आ रही है, इसके दोनों तरफ त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण, यानी कि आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में, अभी मैं ये देखूंगा किस एज में क्या मिलने वाला है वो बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन ये त्रिकोण वो हैं जो आपको कभी घर पर खाली नहीं बैठने देंगे और आपके जीवन के अंदर उन्नति प्रगति बनाते रहेंगे। तो चलिए शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का है, जैसे मैंने बताया पत्नी से लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ अभी वर्तमान में संसाधनों के प्रति क्योंकि थोड़ा पर्व उठा हुआ है और कुछ सिकुड़ा हुआ है, तो इसके कारण क्या है कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा संघर्ष बना हुआ है, संसाधनों से संतुष्ट अभी आप नहीं होंगे। तो ये हुआ आपका इस तरह का। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ में आपकी आयु रेखा जो लगभग पहुँच रही है 85 वर्ष तक। तो आयु रेखा अपने आप में बहुत ही सुंदर है। चलिए अब आपकी एज है इस समय 36 ईयर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपके जीवन के अंदर कौन से वर्ष से आपके जीवन में उन्नति प्रगति आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये बता देता हूँ मैं आपको। आपने पूछा है कि मैं कैरियर में इस समय कुछ चेंज करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उस चेंज करने के चक्कर के अंदर मेरी नौकरी ही छूट जाए या नौकरी मेरी छूटने वाली है। देखिए मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ आपकी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वहीं आपकी जीवन का 37वें वर्ष, यानी लगभग आप जब 36 में चल रहे हैं तो अब से 4 या 5 महीने के बाद यहाँ से एक छोटी सी रेखा खड़ी हो रही है। एक दूसरा यहाँ देखिएगा, ये आपके जीवन के यहाँ पर खड़ी हो रही है, यानी आपकी रेखा का ये 37वां वर्ष है। यहाँ 37वें वर्ष के हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास से यहाँ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई अच्छा चांस मिलने वाला है। उसके बाद बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके जीवन में आप चलते चलेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप अभी नौकरी अपनी ना छोड़ें। यह संभावना पूरी है कि यहाँ पर, क्योंकि एक सर्जिकल पॉइंट बना हुआ था कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो कोई नौकरी से निष्कासित किया जाए, तो आप स्वयं की तरफ से ऐसे प्रयास करते रहिए जो जॉब मिले, जो आपको मुझे लगता है 4 से 5 महीने में मिलने वाली भी है। तो बिल्कुल करंट जॉब में निकाला जा सकता है, इसमें कोई संभावना अतिशोक्ति नहीं है। आपने कहा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी लाइफ टाइम, और क्या मैं गुड ग्रोथ, धन की अच्छी ग्रोथ कर पाऊंगा। निश्चित रूप से कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको जीवन की सभी संपन्नताएं मिलेंगी। ये कोई खराब हाथ नहीं है, बहुत अच्छा हाथ है। आपने पूछा कोई हेल्थ रिस्क है इस समय वर्तमान में। वर्तमान के अंदर कोई भी आपके पास हेल्थ इश्यूज नहीं है। यदि मैं देखता हूं तो अभी देखिए बहुत हस्तरेखा में ज़्यादा 4 साल से आगे नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे कहीं पे भी कोई बड़े हेल्थ इश्यूज की कहीं कोई संभावना नहीं है। आपने कहा मैं इनसिक्योर महसूस करता हूं अपने आप को। देखिए पिछले समय में आपके सर्जिकल चिन्ह से समय संबंधित गया है और उनमें आपको काफ़ी कुछ, क्योंकि जो राहु रेखाओं ने भी काटा, ट्रायंगल्स हैं तो वो नीचे की तरफ गए हैं, तो उनका आपको ज़्यादा, हालांकि सबको नौकरी मिली रही लेकिन फिर भी वो नहीं मिली स्तर जिसके स्तर से आप चाहते हैं। तो ऐसे स्तर के लिए आप चिंता न करें, आपके जीवन में आने वाला है समय और उसमें आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो आपने कहा मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ये अवसर ये आपको 2021 के आखिर तक प्राप्त हो जाएंगे और उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कहा मैं जॉब सेटिस्फेक्शन पिछले 6-7 साल से कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा है आगे के लिए। तो आपका ज़्यादा पर्सन जो है वो जॉब से सेटिस्फेक्शन है और निश्चित रूप से इस एज में सबसे बढ़िया पर्सन यही होता है। तो चिंता मत करिएगा, आपकी स्टेबल जॉब मिलने वाली है आपको और निश्चित रूप से 4-6 महीने में आपको वो मिल जाएगी। तो बस ये तो हुआ आपका हस्त का प्रारूप। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, चिंता ना करें किसी भी प्रकार से। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको, तो एक तो पत्नी के संबंधों को सही तरीके से रखना है आपको, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहे, एक तो इस बात का। दूसरा मुझे हाथ में चिंता है केवल और केवल आपके कैरियर के बारे में, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया है सब कैसे कैसे होने वाला है। बस इसके लिए थोड़ा सा पूजा पाठ और कर लीजिए तो आपको जल्दी से ये काम हो जाएगा। आपने पुखराज से उंगली के अंदर पहन रखा है, अगर 6 से 7 साल हो गए उसे पहने हुए तो उतार दीजिए, इसकी जगह सफ़ेद श्रीलंकन पुखराज पहन लीजिए। वो आप हमसे भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, दिखला सकता हूँ आपको उसका सैंपल और फिर आप तक पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ रोजाना अपनी पूजा के अंदर देवी कवच पढ़िए,
क्योंकि शुक्र ही धन के कारक होते हैं। और साथ ही साथ पुखराज पहन ही लगे आप, देवी कवच पढ़ें और बजरंग बाण पढ़ें, तो आपके सभी संकटों का निवारण आपका हो जाएगा। नमस्कार।